अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्ट। हम आज के अपने प्रोग्राम में पर्दा उठाने जा रहे हैं एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात से जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से तकरीबन 6 महीने कबल गुजरात थाना सदर लाला मूसा की हदूद से गुजरात पुलिस को मिली एक नामालूम लाश, जिसे पूरी तरह से तशद्दुद करके फेंक दिया गया था। उसका पहले गला काटा गया, उसके बाद उसे गोलियां मारी गई। वो लाश किसकी थी, उसे कत्ल क्यों किया गया और मुल्जिमान कौन थे और उसके कत्ल की वजह क्या बनी, ये सब हम आपको बताएंगे आज के अपने इस एपिसोड में। जी, और कैसा दिन गुजरा आपका? बस बुक्स पढ़ते पढ़ते और कैसे। चले कोई बात। एक प्यारा सा गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी, कल भी तो आपने दिया था। सारा कुछ आपका ही है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सारा कुछ आपका है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके नाम करता हूँ। देखें, ये बना के दिखाएं। लेकिन ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। कुछ भी नहीं है ये आपके लिए, जितनी आप प्यारी हैं ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। सारे मेरे पास जो कुछ भी है दुनिया में, जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपका ही है। मुझे लगता है शायद मेरी माँ की दुआएं काम आ गई हैं। ये आपकी अपनी दुआएं काम आई हैं। इस बार मैंने एक और भी आपसे बात करनी थी। काफ़ी दिन हो गए, पता है, मैं नजमा की तरफ भी नहीं गया और बच्चे भी उधर हैं और हर्षा भी, उनको आजकल कम मिल रहा है, तो मेरा दिल है कि मैं हर्षा भी दे आऊँ और उनसे बच्चों से भी मिल रहा हूँ। क्यों जाते हैं आप? मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगा। आपको पता है मैं सारा दिन इधर बोर होती हूँ। लेकिन आप तो बोर तो हो रही हैं, लेकिन जो कुछ भी है तो सारा कुछ आपका ही ना। मैं भी हूँ आपका, सारा कुछ आपका है। लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए। वो बच्चे हैं ना उधर, उनका भी तो कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करना पड़ता है मुझे। 2-3 दिन तक मैं ये सारा घर और अपने अकाउंट्स आपके नाम कर दूंगा वह, और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी और पुरलुत्फ गुजरेगी इंशाल्लाह। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। ये ज़िंदगी की आसाइशें हैं जो मैंने आपके नाम कर दी हैं। आ गए हो घर? फुर्सत मिल गई है? जिधर डायरेक्ट गए हुए थे उधर ही रहना था। क्या जरूरत थी घर आने की? ना किसी की फिक्र है ना परवाह है, बस गए हो तो भूल गए हो। एक घर में हम लोग भी रहते हैं, परवाह ही नहीं। अपना रवैया देखो और अपने बच्चों का रवैया देखो। क्या रवैया? क्या हो गया? जो बात करनी है अंदर जाके करो। क्यों बात करें? बच्चों के सामने इस तरह की बात, बच्चों के सामने इस तरह की सवाल नहीं करना। चलो बच्चों के सामने कर, अंदर जाके बात करें। जो अंदर जाके नहीं, हम इधर ही बात करें। बच्चों के सामने इस तरह की बात क्या? है, बच्चों आप अंदर चले। चले आप अंदर बंदा घर आ जाता। आप अंदर चले। बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है। कितने कितने दिनों तक आप ना घर आते हैं, ना कुछ पता ही नहीं है आपको। पहले आपकी 2 दूसरी बीवियां थी, चलो वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, अब एक रह गई है मेरी जान को मुसीबत। जब देखो कभी घर के रास्ता भूल जाते हो तो घर आते हो, अदरवाइज पता ही नहीं हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2 बच्चे हैं हमारे, लेकिन उनकी ना किसी को परवाह है, ना फिक्र है, ना कुछ। बस जब देखो मिसबा की फिक्र लगी हुई है, जब देखो उधर पड़े हुए हो। घर की कोई खबर ही नहीं है, ना पता है 3-4 दिन के बाद चांद की तरह नजर आ जाते हो कि भाई मैं अब घर का चक्कर लगा। उसकी हमें क्या जरूरत है, फिर 4 दिन के लिए भी ना आया करो। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुस्बा बोल के क्या प्लान। इन लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं घर नहीं आता। तो ना आया करो। जिंदगी मेरी जहन्नम बना दी है। जिंदगी जन्नत थी तब कब घर आते थे? तुम्हारे तभी गुस्ताख 4 बच्चे हैं, तुम्हारी जुबान शादियां करके बैठे हुए हो। कौन सी जन्नत की शादियां जिंदगी? करके बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं। ही रहा करो, इसलिए मैं उसके पास रहता हूं। इसी वजह से 2 मर गई हैं। अगर किसी को सुख दिया होता तो वो जिंदा होती। जिंदगी मेरी मुश्किल बना के रखी है। हमारी कौन सी आसान है? क्या तमाशा लगाया? वही जब तुम्हारे बाप आता है तो जो तमाशा लगता है वही लगा हुआ है। कोई तमाशा नहीं लगा हुआ, अपनी मां को समझाओ। और फिर मुझ पे सांच डालें कि मैं घर आ गया। ना आया करें, बेहतर है हमारे घर में सुकून होता है। चलो भाई गए हैं तो बैठने तो फिर। तो बैठे हैं, मैं कुछ कह रही हूँ, मुझे आवाज ना दे बस। माँ, आपको पता है बाबा ने क्या किया है? क्या किया? अब क्या कर दिया तेरे बाप? उन्होंने शहर वाली सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी है। क्यों? और वो मुझे लग रहा है कि वो जो दूसरा मकान था ना, हाँ। वो भी मिसबा के नाम कर दिया उन्होंने। ये मैं होने नहीं दूंगी, फिक्र ना करो। देखती हूँ तेरे बाप को कुछ करना पड़ेगा। शहर वाली प्रॉपर्टी बेच दी है? हाँ, मैंने सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी है। खुशी में? क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से उकता चुका हूँ।
मेरी जिंदगी सुखता गई ना, प्रॉपर्टी का क्या करना जिंदगी था? को जीर्ण कर दिया, तो जन्नत तुम्हें बना बच्चों का दिया। ख्याल नहीं आया कि मैंने मुझे उनकी किसी का कोई ख्याल नहीं है, और मैं तो अब मिसबा की तुमसे फिक्र लगी अपनी हुई है। जिंदगी आजाद चाहता हूँ, मैं आजादी चाहता हूँ अब, और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, बस तलाक देता हूँ। हेलो अरसलान, किधर हो? फौरन घर आओ, तेरे अब्बा ने मुझे तलाक दे दी है। जल्दी से आओ और भाई को भी लेके आना। हाँ बेटा, बुलाया था आपने? हाँ जी, मैंने बुलाया था। क्यों? अम्मा, मामा, अम्मा, इसके हाथ बांधो, सही से बांधो उसको। गुजरात पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को जैसे ही मालूमात मिली तो तमाम मुतल्लिका इदारे डीपीओ गुजरात उमर सलामत की हुक्म पर मौका पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए ताकि इस लाश की तह तक पहुंचा जा सके कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। आसपास के इलाकों से दरियाफ्त किया गया मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन इस लाश की शनाख्त ना हो सकी। सो इस लिहाज से कातिल का पता लगाना तो दूर की बात, सबसे पहले पता ये लगाना था कि आखिर ये लाश है किसकी, मकतूल कौन था, कैसे पता चला। हाथ पीछे बांध लो।
एसएचओ साहब इनकी रहनुमाई में हम उधर गए हैं मौका पे मुरीद के। पहले हम पहुँचे हैं थाना सदर मुरीद के, उधर से हमने इसके बारे में पता भी किया है कि ये इधर गुलाम सरवर और बिल्लू के नाम की कोई गुमशुदगी की या कोई इसके लापता होने के मतलब कोई दरखास्त या कोई FIR वगैरह उसके घर वालों ने करवाई या कि नहीं करवाई। तो उधर से हमें पता करने पर पता चला रिकॉर्ड से कि इसके गुमशुदगी की कोई FIR वगैरह या कोई रिपोर्ट वगैरह उन्होंने उसके घर वालों ने नहीं करवाई। उसके बाद फिर हम उसके मोहल्ला में गए हैं, मोहल्ले से जाके मकतूल के दोस्तों से और जो उसने अपने घर के सामने एक मस्जिद तामीर करवा रखी है, मस्जिद कमेटी के लोगों से पता किया है। उन्होंने ये हमें बताया कि ये मकतूल इंतहाई शरीफ और 5 वक्त का नमाजी और आज उम्र कर रखे थे, सऊदीया मुकीम था ये पिछले 35-40 साल से। तो इसने 3-4 शादियाँ भी की हुई थी। अभी तीसरी शादी में से इसकी औलाद है। ये इसकी फैमिली के साथ इसके कोई इश्यूज चल रहे थे प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। इस औलाद को देखकर तो ऐसे लगता था कि जैसे इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि बाप के गुम होने से, वो तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। जब हम उनसे उसके गुमशुदगी के बारे में पूछा कि आपने क्यों कोई थाने में किधर कोई रिपोर्ट नहीं की, तो क्या कि वो पहले भी चला जाता था हमसे नाराज़ हो गए, वो हमसे पहले भी हमारे साथ बड़े जुल्म करता था, काफ़ी दफ़ा घर से नाराज़ होकर चला गया। हमने सोचा कि शायद अब इसके बाद भी ऐसे चला गया हो, तो इसीलिए हमने कोई इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। तो अभी फिर हमने उनको मज़ीद जो है ना इंटरोगेट करने के लिए 2 दफ़ा बुलाया है। उनको मतलब एक सामने तफ्तीश की है, बाहर लोगों से पूछने पर जो उसका शक था ना वो हमें मज़ीद जो है ना मजबूत हुआ है। फिर हमने इनका सारी फैमिली के CDR मंगवाए हैं। CDR में इन 2 बेटों की और जो लोकेशन है बेवकूफ़ आके उस रात की जिस रात को वो घर से गायब हुआ है वो आ गई है इधर लाला मूसा की। जो हमारा शक था वो यकीन में बदल गया। उसके बाद फिर हमने इनको मज़ीद बुला के इंटरोगेट करके इनको शामिल तफ्तीश किया। तो इन्होंने इस बात का जो है वो इतराफ़ कर लिया कि हमने ही अपने वालिद को कत्ल किया है। जिस लिहाज से DPO साहब ने, SP साहब ने, DSP दादा साहब ने गाइड किया और उनकी बैकअप की वजह से इतनी 6 माह से जो मुकदमा ब्लाइंड चल रहा था वो हमने ट्रेस किया। ये भी उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो जो भी करेंगे, जुर्म करेंगे, वो आखिरकार एट द एंड पुलिस के जरिए अदम बर्दाश्त और जायदाद की लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है कि सगे बेटे, सगे बीवी ही अपने बाप और शोहर के कातिल बन सकते हैं। खुदारा अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और ख़ुद को कानून से बालातर न समझें। कानून आपकी हिफाजत के लिए भी बना है और आपके शिकंजे के लिए भी। जब आप हद से तजावज़ करेंगे तो यकीनन आपको रोका जाएगा। अंजाम से नावाकिफ़ दोनों बेटों और उनकी माँ जो घर वापस चले गए कत्ल करने के बाद, उन्होंने यकीनन यही सोचा होगा कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कानून जाग रहा है। जो कुछ उनके साथ अब होगा वो या तो वो जानते हैं या अल्लाह की ज़ात जानती है। अब उनका मुस्तकबिल तारीख है और वो तारीख सलाखों के पीछे है। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम माशरे में होने वाले उन बड़े बड़े जराइम के बारे में आपको बताएं कि किन वजूहात की बिना पर जुर्म जन्म लेता है, किन वजूहात की बिना पर बड़ी बड़ी जुर्म की दास्तानें रकम होती हैं। अगर हम उनको नोट कर कर उनसे पीछे हटें तो कभी भी ऐसा ना हो। अगर आपको हमारा ये मैसेज, हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए